फाइंड द करंट 2 ओम रेजिस्टर बाय थेवेनिन थ्योरम। इस 2 ओम के रेजिस्टेंस में आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2 ओम है, तो इसका मतलब ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले हम पहली जो स्टेप है वो हमारी VTH कैलकुलेट करना होता है। तो VTH कैलकुलेट करने का मतलब है कि जो भी हमारा लोड टर्मिनल है उसको अपन क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट, क्योंकि थेवेनिन वोल्टेज को ओपन सर्किट वोल्टेज बोलते हैं। तो ओपन सर्किट वोल्टेज करने के बाद सर्किट हमारा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ये सर्किट हमारा क्या हो गया, ओपन हो गया। तो इस वाले 3 ओम के रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि ओपन सर्किट की वजह से करंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ जो A और B जो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज VTH है वो सारा के सारा वोल्टेज 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस एम्पियर होगा। तो अब हमें VTH की वैल्यू मिल सकते हैं 4 I। तो अगर 4 ओम के रेजिस्टेंस में अगर हमें कितनी करंट I फ्लो हो रही है अगर वो हमें मालूम पड़ रहा है तो हम VTH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो I की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसमें करंट मान ली कि इस क्लोज सर्किट के अंदर एक I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं। तो KVL लगा के हम यहां से I की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। I की वैल्यू कितनी आ गई, 10/9 एंपियर। तो हम लिख सकते हैं VTH बराबर है 4 I। तो 4 I की वैल्यू हमने यहां पुट कर दी 10/9, आंसर आ गया हमारा 40/9 वोल्ट। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया VTH। तो सिमिलरली हम RTH की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। RTH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम जो वोल्टेज सोर्स है इस वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो वोल्टेज सोर्स को हमने कर दिया शॉर्ट सर्किट, बाकी रेजिस्टेंस को हमने एज इट इज रखा है। और ये हमारे A और B दो टर्मिनल है। तो यहां से अपन इसके अक्रॉस इस RTH की वैल्यू निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। तो यहां से 5 और 4 ओम ये दोनों रेजिस्टेंस हो जाते हैं पैरेलल में। और इधर जो पहला रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा, 5 4 के 20 और 5 4 9, 20/9 और उसका 3 ओम जो रेजिस्टेंस है वो उसके साथ सीरीज में होता है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 47/9। तो इसके बाद हम इसका क्या ड्रॉ करते हैं, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, जिसमें हमने VTH लिखा सबसे पहले, उसके साथ सीरीज में RTH लिखा और उसके बाद लोड रेजिस्टेंस RL, इसके वैल्यू कितनी है, 2 ओम। और मैंने मानी कि इस लोड रेजिस्टेंस में IF करंट फ्लो रहा है, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करनी है। तो IF से फार्मूले से IF बराबर होता है VTH/RTH + RL। VTH की वैल्यू 40/9, RTH की वैल्यू 47/9 प्लस RL की वैल्यू 2 ओम। तो आंसर आ गया हमारे पास, लोड करंट आ गया हमारा 0.615 वोल्ट एम्पियर। तो इस तरह से हमने